तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हमारे बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि सेल क्या होता है और जितनी भी यानी कि बातें हैं एमडीकेट के लिहाज से यानी कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें हैं वो सब के सब हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात, सेल इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था, ये बहुत तकरीबन 2000 साल पहले तक, एटलीस्ट अराउंड 2002 यानी 2000 या 2500 साल पहले एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे, वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि सेल जो है ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है और एक फुल ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, अच्छा, ये तो थे अरिस्टोटल। फिर उसके बाद लेमार्क आए। लेमार्क ने कहा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। लेमार्क ने कहा कि जो सेल है ये एक बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ये जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी जानदार अशिया है, इसका जो बेसिक यूनिट है यानी कि जिससे ये बने हुए हैं, यानी कि एक बुनियादी यूनिट है, वो क्या है? सेल है। तो ये लेमार्क ने कहा था। फिर उसके बाद ये सेल का मतलब, ये सेल वर्ड कहाँ से आया है? ये दरअसल लैटिन वर्ड कम फ्रॉम सेलुला, ये लैटिन वर्ड है जो सेलुला से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉलर चैम्बर। यानी कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैटिन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब सबसे पहले सेल को देखा माइक्रोस्कोप में, तो वो जब उन्होंने देखा तो वो स्मॉलर चैम्बर लाइक थे। तो इस वजह से लैटिन वर्ड में स्मॉलर चैम्बर को हम कहते हैं सेलुला, और ये सेलुला से फिर बन गया सेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि टीथ, हेयर, हाउस स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट कंटेन सेल। हमारे जो टीथ है, हेयर है, इस तरह हाउस है वगैरह जो परिंदों में पाए जाते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें सेल नहीं होता, ये सिर्फ एक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये इसमें सेल नहीं होता। अच्छा, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ सेल, अगर मैं सेल की मॉडर्न डिफिनीशन आपके साथ पेश करूँ तो ये क्या है? द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट विच कैन आइदर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एग्जिस्ट इन कोऑर्डिनेशन विद अदर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके पास क्या है? ये दरअसल स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, एक ऐसा यूनिट जो लिविंग है, ठीक है, जो बेजान नहीं है, ठीक है, इसमें जान है। तो ये एक स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा, जिसे आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हो, तो बहुत ही छोटा एक लिविंग यूनिट है, विच कैन आइदर, या तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ख़ुद मुख्तार एग्जिस्ट करता है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दूसरे सेलों के साथ तो राब्ते में होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है। ठीक है, ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, आसान है और ये बहुत ही सूटेबल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हॉक थे। ठीक है, इसकी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओक ट्री में सेल को डिस्कवर कर लिया। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया था सेल की डिस्कवरी के लिए। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 30x थी। फिर उसके बाद जब रॉबर्ट हॉक के बाद दूसरे साइंटिस्ट थे 1674 में, तकरीबन इसके 9 साल बाद, तो वो थे एंटिमोनी वॉन लीवनहॉक। वॉन लीवनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर ड्रॉप में, ये जो वाटर यानी कि पानी का जो कतरा होता है, उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, यानी उन्होंने उसको देखा था। तो बैक्टीरिया एक सेल है, तो इसका मतलब उसने सेल को उसके बाद फिर से डिस्कवर कर लिया। बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया, बजाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप के उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 300x थी, 300 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, अच्छा, इस माइक्रोस्कोप को हम नीचे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद और ऐसी थ्योरी की बातें हैं, आपने ये बुक में पढ़ी होगी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बायोलॉजी विच इज़ अबाउट सेल। बायोलॉजी में जो मोस्ट, एक होता है सिर्फ इम्पोर्टेंट, एक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही अहमियत का कायल है, जो बहुत ही अहमियत का कामिल है, वो जो कंसेप्ट है बायोलॉजी में वो सेल के बारे में है। ठीक है, अब ये आप खुद ये लॉजिकली बात है कि बायोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो सेल का क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी में, बिकॉज बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग हैविंग सोल, क्योंकि बायोलॉजी में हम पढ़ते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को है। ठीक है, लिविंग चीज़ों को हम पढ़ते हैं हैविंग सोल, जिनमें रूह होती है। सो दे मेड फ्रॉम बेसिक यूनिट ऑफ, सो इसका मतलब है कि ये बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं जो सेल होते हैं।
ठीक है। तो यही बात मैं थोड़ी सी रिवाइज करना चाहूँगा। मैंने कहा कि बायोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही अहम जो कंसेप्ट है वो सेल के बारे में है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी स्टडी ही इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की है जो लिविंग, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलों से मिलकर बने हैं। तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बायोलॉजी में वो सेल है। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म का, ये आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर यूनिट कैसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि सेल मेक्स आवर बॉडी, क्योंकि सेल हमारी बॉडी बनाता है पूरी। कैसे? हमारे जो स्किन है, स्किन ये किससे बना है? ये बना है एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है हमारा स्किन। हमारे जो बोन्स है, हमारा जो ढांचा है, स्केलेटन है, वो बोन सेल से मिलकर बना है। हमारे जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज सेल से मिलकर बने हैं। हमारे जो मसल है वो मसल सेल से मिलकर बने हैं। दैट्स व्हाई वी से द सेल्स आर द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट हाउ दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि फंक्शनल यूनिट ये है कि ये हमें फंक्शन देता है। कैसे? हम जो अपने आंखों से देखते हैं, जो आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये किसकी वजह से? ये रॉड सेल की वजह से। आपके आई में रॉड सेल है, इसकी वजह से आप चीज़ों को देख रहे हो। तो ये सेल का एक फंक्शन यूनिट बन गया। नर्वस सिस्टम, जो आप, यानी कि जो आप बोलते हो, आपका जो बॉडी का जो जो आपका बॉडी का जो कंट्रोल है और भी चीज़ें हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से मिलकर बने हैं। आपके बॉडी में जो ब्लड सिस्टम है वो ब्लड सेल से मिलकर बना है। ठीक है। तो ये सेल का फंक्शन है और ये स्ट्रक्चर है। फिर ये है कि एज ब्रांचेस आर स्पेसिफाइड मीन इन वन ब्रांच वी स्टडी वन टाइप ऑफ स्टडी। कहते हैं कि ब्रांचेस स्पेसिफाइड होती है, मखसूस होती है। क्या मतलब है? क्यों? मतलब ये है कि एक ब्रांच में, इन वन ब्रांच वी स्टडी वन टाइप ऑफ स्टडी, हम एक किस्म की स्टडी करते हैं एक ब्रांच में। कैसे? जैसे कि ऑस्टियोलॉजी में हम सिर्फ बोन की स्टडी करते हैं। मायोलॉजी हम सिर्फ मसल की स्टडी करते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी अबाउट कार्टिलेज के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। एंटी एक्रोमोलॉजी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, हार्मोन्स, केमिकल्स। आप सेकेंड ईयर में आप ये चैप्टर इंशाल्लाह आप खुद भी पढ़ोगे। उसके बाद है एथोलॉजी, स्टडी अबाउट बिहेवियर के बारे में। न्यूनोटोलॉजी स्टडी अबाउट न्यू बोर्न बेबी, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उसके बारे में स्टडी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है जिसको हमने स्टार्ट किया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट सेल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेल थ्योरी। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल तमाम बुक का, तमाम नोट्स का, फेडरल बुक का, केपी बुक का, ये तमाम बुक का ये क्या है? समेशन है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसानियाँ होगी। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ों का खुलासा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद है सेल थ्योरी। अगर मैं सेल थ्योरी के बारे में बात करूं तो सेल थ्योरी को पुट फॉरवर्ड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट, 2 जर्मनी के साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मैथियस क्लेडन और दूसरे का नाम था थियोडर श्वान। मैथियस क्लेडन 1838 में थे और थियोडर श्वान 1839 में थे। ये जो मैथियस क्लेडन थे ये बोटनिस्ट थे और थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने पोस्टुलेट पेश किए थे सेल के बारे में। उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन आर मेनी सेल्स, जितने भी जानदार अशिया है ये एक या कई सेलों से मिलकर बने हैं। जैसे कि एक सेल से बैक्टीरिया, वायरस बना है और कई सेलों से, सॉरी ये वायरस नहीं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये एक सेल से मिलकर बने हैं जो माइक्रोस्कोपिक है। और जो मेनी सेल है जैसे कि मल्टीसेलुलर, एनिमल, प्लांट, ये आपके पास मेनी सेल से मिलकर बने हैं। मेटाबॉलिज्म अकर इन सेल, ये जो मेटाबॉलिज्म होती है अंदर खुराक की, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होती है, अंदर खुराक की तोड़फोड़ होती है एनर्जी के लिए, ये सेल के अंदर होती है। उसके बाद न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो नए सेल बनते हैं ये पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है। यानी कि जो पुराने सेल होते हैं वो और सेल को बनाते हैं। ठीक है। इस तरह हवा में कोई और सेल नहीं आ जाता, ये वही सेल बनाते हैं। सेल कंटेन डीएनए, सेल के अंदर डीएनए होती है जो पेरेंट से खसूसियात बच्चों में मुंतकिल करता है। वो कहाँ पर होती है? वो सेल के अंदर होती है। और ये डीएनए यही हेरेडिटी मटेरियल का यही किरदार अदा करता है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम टाइप्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 1 बाय 1 इसको अच्छी तरह क्लियर करेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ए माइक्रोस्कोप इज an instrument. A microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen with naked eye.
कहता है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कौन से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? दैट आर टू स्मॉल, जो बहुत ही छोटे होते हैं, टू बी सीन विद नेक्ड आई, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। कौन सी चीज़ें होती है? सेल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या टाइनी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं मटेरियल्स में, ठीक है। माइक्रोस्कोप ही क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्या है? डिवाइस है। माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ माइक्रोस्कोपी, इट इज़ ए टेक्निक इन विच वी यूज माइक्रोस्कोप, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्जर्व सेल, ताकि हम सेल को ऑब्जर्व कर सके, उसके पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सके, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सके। तो ये माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं सेल पार्ट्स या ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके अपनी ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, तो यह आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको करते हैं, और इसी टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर आपके पास माइक्रोस्कोप के अंदर दो मेन टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, जो तकरीबन एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज सेपरेट, जब दो ऑब्जेक्ट इतने करीब हो कि आप उसको ज़ाहिरी आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, तो माइक्रोस्कोप की एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन पावर, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? दो बहुत ही करीब ऑब्जेक्ट को आप उसमें फ़र्क कर सकते हो कि ये जुदा जुदा है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होती है? इंक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है और वो काफ़ी छोटा है, उसके साइज़ को माइक्रोस्कोप बढ़ा देता है, और इस एबिलिटी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और फिर है रिजॉल्विंग पावर, द लिमिटेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, किसी भी माइक्रोस्कोप की जो लिमिटेशन होती है उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है बहरहाल। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के जो बहुत सारे टाइप्स है। एक है लाइट या सिंपल माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट इस्तेमाल होता है। और सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक लेंस इस्तेमाल होता है। तो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज़ ओनली वन लेंस, जिसमें एक ही लेंस होता है, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसमें एक ही लेंस होता है, ठीक है। एक लेंस होता है सिर्फ और सिर्फ। नो नीड इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो 250 नैनोमीटर है, विच इज़ अबाउट 500x इज दैट ऑफ नेक्ड आई, जो हमारी जो नेक्ड आई है इससे 500 गुना ज़्यादा इसकी रिजोल्यूशन पावर है, और ये कितनी है? 250 नैनोमीटर। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन पावर, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 10,000 टाइम है, हमारी आंखों से ज़्यादा ये चीज़ को बढ़ा देता है। 10 के भी आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें विच हैज़ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज़ 2 लेंसेज, इसमें 2 लेंसेज इस्तेमाल होती है। इसमें एक था, इस वजह से ये सिंपल था, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसमें नो नीड इलेक्ट्रिसिटी था, इसमें नीड इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए आपने बिजली इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट को हम सिंपल भी कह सकते हैं, इन दोनों में 2D इमेज बनता है, ठीक है, 2D इमेज बनता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये एक अलग माइक्रोस्कोप है, ये एक बहुत एडवांस है, बहुत हाईली मैग्नीफिकेशन पावर है, इसको हम नीचे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइट, लाइट की जगह पर हम यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने सिर्फ लाइट इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करना है। इसके सब टाइप हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं।